कामनी का बंधन। एक बार एक आधुनिक विद्या विभूषी शिक्षित व्यक्ति श्री रामकृष्ण के साथ तर्क वितर्क कर रहा था। उसका मत ये था कि संसार में रहकर भी संसार से निर्लिप्त रहा जा सकता है। श्री रामकृष्ण ने उससे कहा, तुम लोगों के निर्लिप्त संसारी कैसे होते हैं जानते हो? एक घर में एक गरीब ब्राह्मण कुछ सहायता मांगने गया। उस घर का मालिक ऐसा ही एक निर्लिप्त संसारी था, यानी वह अपने हाथ में एक भी पैसा नहीं रखता था, सब कुछ पत्नी के हाथ में सौंप देता था। मालिक ने कहा, महाराज, मैं तो रुपए पैसों को छूता तक नहीं, आप फिजूल ही मेरे पास मांग रहे हैं। ब्राह्मण भी किसी हालत में छोड़ने वाला नहीं था। वह बहुत आरजू मिन्नतें करने लगा। जब घर के मालिक ने देखा कि वह कुछ पाए बिना छोड़ने वाला नहीं है, तो वह बोला, अच्छा तो आप कल आइए, देखूं आपके लिए यदि कुछ कर सकूं। फिर उसने घर के अंदर जाकर पत्नी से कहा, देखो एक गरीब ब्राह्मण बड़े संकट में पड़ गए हैं, उसे 1 रुपया देना होगा। सुनते ही उसकी पत्नी गुस्से से तिल मिलाकर बोली, वाह, तुम तो बहुत बड़े दाता बन गए। रुपए पैसे क्या घास पत्ते जैसे हो गए हैं कि तोड़कर दे दिए जाए। लाला जी तब तक पकाकर धीरे धीरे विनती के स्वर में कहने लगी, गरीब आदमी है, बहुत पीछे पड़ा है, 1 रुपया दिए बिना नहीं चल सकता। तब मालकिन ने काफी विरोध के बाद एक दुअन्नी निकालकर झल्लाते हुए कहा, मैं रुपया हरगिज नहीं दे सकूंगी, ये दुअन्नी ले जाओ। लाला जी तो निर्लिप्त संसारी ठहरे। निरुपाय होकर उन्होंने पत्नी ने जो दिया वही रख लिया और दूसरे दिन उस ब्राह्मण को दे दिया। तो ऐसे निर्लिप्त संसारियों का यही हाल है, उनका स्वयं का कोई बस नहीं चलता। वे गृहस्थी के काम काज की ओर स्वयं ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए सोचते हैं कि वे निर्लिप्त निरासक्त पुरुष हैं, परंतु वास्तव में वे जोरों के गुलाम होते हैं, हमेशा अपनी पत्नी के इशारे पर चला करते हैं। पहले जयपुर के गोविंद जी के मंदिर के पुजारी लोग विवाह नहीं करते थे, उस समय वे अत्यंत तेजस्वी थे। एक बार राजा ने उन्हें बुला भेजा, परंतु वे नहीं गए। कहा, राजा को यहाँ आने को बोलो। बाद में राजा ने उनके विवाह कर दिए, तो फिर उन्हें बुलवाना नहीं पड़ता था, वे स्वयं ही राजा के पास चले जाते और कहते, महाराज हम आशीष देने आए हैं, हम ये निर्माल्य लाए हैं, इसे धारण कीजिए। अब वे ऐसा करने को विवश थी, क्योंकि आज घर की दीवार खड़ी करनी है, कल बच्चे का अन्नप्राशन है, परसों उसका विद्या आरंभ करना है, और इन सब के लिए पैसा चाहिए। तुम लोग तो स्वयं ही देख रहे हो, दूसरे की नौकरी स्वीकार कर तुम कैसे पराधीन बन गए हो। देखो ना, इतनी परीक्षाएं पास किया हुआ, इतनी अंग्रेजी जानने वाला पंडित भी नौकरी स्वीकारते ही दोनों जून साहब के बूट की चोट सहता जाता है। इतना अपमान, दासत्व की ये यातना क्यों सहनी पड़ती है? इसका एकमात्र कारण है कामनी का मोह। एक आदमी नौकरी की तलाश में बहुत ही परेशान था। ऑफिस के बड़े बाबू के पास जाते जाते उसकी नाक में दम आ गया, पर बड़े बाबू इतना ही कहते कि इस समय नौकरी खाली नहीं है, बीच बीच में आकर पूछ लिया करो। ऐसा करते हुए बहुत समय बीत गया, पर नौकरी लगने की कोई उम्मीद ही दिखाई ना दी। एक दिन उस आदमी ने अपने एक दोस्त के आगे अपना दुखड़ा रोया। सुनते ही दोस्त बोल उठा, वाह रे तेरी अकल, उस आदमी के पास चक्कर लगाने से क्या होने वाला है? तू एक काम कर, तू गुलाबी के पास जाकर उसे राजी कर ले, देख कल ही तेरी नौकरी लग जाएगी। वह आदमी बोला, तब तो मैं अभी उसके पास चला। गुलाबी बड़े बाबू की रखेल थी। वह आदमी उसके पास जाकर कहने लगा, अम्मा मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ, बहुत दिनों से कोई काम धंधा नहीं है,
बाल बच्चों के भूखे मरने की बारी आ गई है। ब्राह्मण का बेटा ठहरा, दूसरा कुछ तो कर नहीं सकता। कहाँ जाऊं, क्या करूं? तुम एक बार कह दो तो मुझे नौकरी मिल जाए। गुलाबी के मन में दया आ गई। उसने सोचा, अरे बेचारा गरीब ब्राह्मण बड़ी तकलीफ पा रहा है। वह बोली, तो बेटा किससे कहना होगा? आवेदक ने कहा, तुम कृपा करके एक बार बड़े बाबू से कह दो तो मुझे काम मिल जाए। गुलाबी बोली, ठीक है, मैं आज ही बाबू से बताती हूँ। दूसरे ही दिन सवेरे उस उम्मीदवार के पास एक चपरासी ने आकर खबर दी कि उसे बड़े बाबू ने आज ही ऑफिस में जाने को कहा है। उसके जाते ही बड़े बाबू ने ऑफिस के सबसे बड़े साहब के पास सिफारिश कर दी कि ये सज्जन हमारे काम के लिए बहुत ही योग्य है। उनके द्वारा ऑफिस को विशेष लाभ होगा। उन्हें नियुक्त किया जा रहा है। कामनी का ऐसा ही भाव है। सारा जग इस कामनी और कांचन को लेकर भूला हुआ है। एक पंडित जी के शिष्य की कपड़े की दुकान थी। एक बार पंडित जी को पोथी पत्रा बांधने के लिए एक खंड कपड़े की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपने शिष्य की दुकान में आकर अपनी आवश्यकता जताई। शिष्य कहने लगा, अरे महाराज, पहले बतलाने से अच्छा होता। अभी कुछ ही दिन पहले एक खंड बचा था, पर मैंने वह एक जन को दे दिया। खैर, अब की अगर छोटा खंड बचे तो आपके लिए रख दूंगा, पर आप बीच बीच में आकर खबर लेते जाइए। गुरुजी उसकी बात मानकर जाने लगे। इधर शिष्य की पत्नी घर के भीतर से सब देख रही थी। गुरुजी को जाते देख उसने आदमी भिजवाकर उन्हें घर के अंदर बुला भेजा। गुरुजी अंदर आए। शिष्य की पत्नी ने पूछा, महाराज आप मालिक से क्या मांग रहे थे? गुरुजी ने सब बातें बता दी। तब शिष्य पत्नी ने कहा, तो आप जाइए, कल ही आपके यहाँ कपड़ा भिजवा देती हूँ। गुरुजी ठीक है कहकर चल दिए। रात को जब वह शिष्य दुकान बंद कर घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या तुम दुकान बंद करके आए हो? वह बोला, हाँ, क्यों भला? पत्नी बोली, तुम अभी जाकर मेरे लिए 2 अच्छे खंड कपड़े ले आओ। शिष्य कहने लगा, उसमें क्या रखा है? मैं कल ही तुम्हें 2 बहुत अच्छे खंड ला दूंगा। पत्नी बोली, नहीं नहीं, ये नहीं होगा, अभी लेके आओ। आखिर शिष्य बेचारा क्या करता? ये तो गुरु नहीं थे कि बीच बीच में आकर खबर लेने को कहा जाए। वह तो गुरु के भी गुरु महागुरु का हुक्म था। इसकी बात तो टाली नहीं जा सकती थी। निरुपाय होकर उसने रात को फिर दुकान खोली और 2 खंड कपड़े ले आया। दूसरे दिन सवेरे ही शिष्य पत्नी ने एक जन के हाथ उन खंडों को गुरुजी के यहाँ भिजवाकर उनसे कहने को कहा, अब से आपको जो कुछ लगे उसके लिए आप मुझसे कहा कीजिएगा। किसी के पूछने पर कि आप अपनी पत्नी के साथ गृहस्थी क्यों नहीं करते, श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, एक दिन गणेश ने एक बिल्ली को नाखून से खरोंच दिया था। घर जाकर उन्हें माता पार्वती के गाल पर नख के चिन्ह दिखाई दिए। उन्होंने पूछा, माँ, तुम्हारे गाल पर ये नाखून के दाग कैसे आए? जगत जननी बोली, बेटा, ये तुम्हारे ही नाखून के दाग हैं। गणेश ने आश्चर्य से पूछा, भला मेरे नाखून तुम्हारे गाल पर कब लगे? पार्वती ने कहा, बेटा, क्या तुम्हें याद नहीं कि सवेरे तुमने एक बिल्ली को नोचा था? गणेश बोले, बिल्ली को नोचा तो था, पर तुम्हारे गाल पर दाग कैसे बना? पार्वती बोली, बेटा, इस संसार में मेरे सिवा कुछ नहीं है। सभी जीव जंतु, सारी सृष्टि मैं ही हूँ। तुम किसी को चोट पहुंचाओ, वह चोट मुझे को पहुंचेगी। सुनकर गणेश आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा की। भला विवाह किससे करें? जिससे विवाह करनी चाहे वह तो उनकी मां ही है। सर्वत्र सभी नारियों में मां की सत्ता का ज्ञान होने के कारण उनके लिए विवाह करना संभव न हो सका। मेरी भी यही अवस्था है।
मैं नारी मात्र को अपनी माता समझता हूँ।